आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छा पराठा मसाले वाला। और उस मसाले के अंदर एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे वो बनेगा करारा और साथ में सारे लच्छे खुल जाएंगे गारंटी के साथ। तो चलिए मिलके बनाते हैं। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनेस्ट किचन में। तो सबसे पहला काम है हमारा आटा गूंदना। अब आटा गूंदना सिखाना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आटा सही ढंग से लगता नहीं है ना, तो सारा जो पराठा है अच्छा नहीं बनता है। यहाँ पे 1.5 कप गेहूं का आटा मैंने लिया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, आधी छोटी चम्मच अजवाइन। हाथों से हल्का सा रब कीजिए, खुशबू अच्छी आती है। और 1 बड़ा चम्मच शुद्ध देसी घी। घी के आगे शुद्ध क्यों लगाते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा मिलावट ही घी में होती है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा घी मत डालना, इतना बहुत रहेगा। पहले घी को आटे के साथ में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं सेम वैसे ही गूंदना है, लेकिन मुलायम। आटा हमारा गूंद गया है? नहीं, अभी नहीं गूंदा है। अभी हल्के से इसमें खड्डे करने हैं, इस तरह से नकल से। जो नकल्स होते हैं ना, हल्के से खड्डे कीजिए और इसको पिलाइए पानी। जैसे खेतों में पानी देते हैं ना, वैसे। ये गेहूं का आटा गूंद लिया है। अब इसको रेस्ट देंगे कम से कम 15 मिनट का। जब तक आटा आराम कर रहा है तब तक मसाला तैयार करते हैं। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया 2 छोटे चम्मच, 1 छोटा चम्मच हम यहाँ पे अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमचूर पाउडर पुराना नहीं होना चाहिए, खट्टा नहीं होता है वरना। 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला नाम का, 1 छोटा चम्मच क्रश किया हुआ साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच यहाँ पे जीरा का इस्तेमाल कर रहा हूँ भुना हुआ। और ये है हमारी फेवरेट कसूरी मेथी, 1 बड़ा चम्मच। हाथों से हल्का सा क्रश कर दो, रोस्टेड होनी चाहिए। आटे में हमने नमक डाल रखा है, तो मसाले के हिसाब से डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो ये नमक डाल रहा हूँ मैं, काला नमक, स्वाद के लिए, गंधक वाला फ्लेवर आता है, आधी छोटी चम्मच। और ये है बड़ी ही अजीब सी चीज़, बेसन, लेकिन भुने हुए चने का बेसन है। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि भुना हुआ चना था, उसको मैंने पाउडर बना लिया। अगर आपके पास में ये भुना हुआ चना नहीं है तो क्या करना है, बेसन को भून लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका क्या काम होगा? इसका काम होगा कि एक बाइंडिंग देगा, साथ के साथ में एक क्रिस्पीनेस जो आएगी ना परतों के अंदर, वो इससे आएगी। तो ये लीजिए, मसाला रेडी हो गया है। आटे को सेट कर लेते हैं अब। आटे को हो गया लगभग 15 से 20 मिनट और आटा अच्छी तरह से भीग गया है, लेकिन काम अभी अधूरा है। अब इसको मल कर अच्छी तरह से मैश करके डो को हमको स्मूथ करना होगा। पराठा सही बनेगा नहीं बनेगा डो से ही पता लग जाता है। ये देखिए कितना सॉफ्ट डो है ये। अब मैं इसको इस तरह से कैसे भी घुमाऊँ, इसको ऐसे घुमाऊँ या फिर मैं इसको ऐसे घुमाऊँ, किसी तरह से भी घुमाऊँ, इसमें किसी तरह के क्रैक्स नहीं पड़ेंगे। इतना सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन गीला नहीं होना चाहिए। तो चलिए, डो तो हमारा रेडी हो चुका है। अब फटाफट से पेड़े तोड़ लेते हैं। पेड़ा ले लिया है यहाँ पे। सबसे पहले डस्टिंग कर लीजिए इस तरह से। अब इसको बेलना है गोल गोल, जैसा भी आपकी मर्जी हो, गोल चौड़ा किसी तरह से भी। थोड़ा साइज़ इसका बड़ा रखना है हमको। तो ये देखिए इसका साइज़ हमने कितना बड़ा कर लिया है। हम बेलते बेलते भूल जाते हैं कि इसकी जो किनारियाँ होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, तो किनारियों पे थोड़ा सा बेलन मार देना तो ये थोड़ी सी पतली हो जाएंगी। और एक चीज़ गौर करिए आपने, यहाँ पे हमने डस्टिंग नहीं करी है बिल्कुल भी। जो करनी थी पहले कर ली। अब यहाँ पे किसी तरह का आटा नहीं है। अब लगाएंगे शुद्ध घी। और आपको पता ही है शुद्ध क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिलावट घी में ही होती है। आप चाहें तो चम्मच से भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं ब्रश का इस्तेमाल करें। ब्रश से क्या होता है, अच्छी तरह से किनारियों तक लग जाता है। इस पर घी कितना लगाना है? घी तो अच्छी तरह से लगाना है, इतना अच्छी तरह से लगाना है कि आपका ब्रश या चम्मच आराम से इस तरह से मूव कर सके। ये आराम से, अगर अटक रहा है तो मतलब घी थोड़ा सा कम लगा हुआ है। ये रहा वो मसाला जो हमने अभी थोड़ी देर पहले रेडी किया था। ये डाल देते हैं यहाँ पे। किनारियों पे ख़ास तौर से ध्यान रखना है, अच्छी तरह से डालना है मसाला। अब बारी आती है इसको फोल्ड करने की। तो क्या करना है, इस तरह से उठाना है, ये ऐसे। इसकी फोल्ड उठानी है, वापस रखनी है, इस तरह से फोल्ड उठानी है, वापस रखनी है। ये फोल्ड हो गया अच्छी तरह से चारों तरफ से। अब इस तरह से घुमा दीजिए इसको। इसका एक कोना पकड़ के जहाँ मसाला है उसको ऊपर की तरफ रखना है, हल्का सा इसको खींच के, ज़्यादा तेज़ नहीं खींचना। और इसकी जो चोटी है उसको घुमा के पीछे की तरफ घुमा देना। इसी तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे और 5-5 मिनट का रेस्ट देना है। और 5 मिनट के बाद इसको बेल के हम डायरेक्ट तवे पर डालेंगे। लच्छा पराठा का पेड़ा सेट होने के लिए लगभग 5 मिनट चाहिए, क्योंकि घी या तेल अपनी जगह लेता है और किनारियाँ साइडिंग से सेट होती हैं। हाथों से इस तरह से, हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है।
डस्टिंग नहीं करनी है, एक बात का ध्यान रखना। अगर चिपक रहा है तो हल्का सा घी या तेल लगा लीजिए। हल्के हाथों से बेलन मारते हैं, प्रेशर से दबाएंगे, इसके जो लच्छे हैं आपस में चिपक जाएंगे सारे। पराठा बेलते बेलते अगर किनारियाँ टूटने लग जाएं तो मतलब समझ लेना कि आपका आटा सेटिंग से सेट नहीं हुआ है। ये देखिए, कहीं से भी किनारियाँ टूटी हुई नहीं है, सारे लच्छे अभी से दिख रहे हैं। अब तवा गरम है, फटाफट से डाल देते हैं। तवा यहाँ पे मीडियम हॉट है। ये गया पराठा। बहुत तेज़ गरम मत करना, वरना ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से जो लेयर हैं वो सारी कच्ची रहेंगी। जब हल्का हल्का सा कलर आने लग जाए इस पर, तो यहाँ पे इसको टर्न करके पकाइए इस तरह से। आप चाहें तो घी या तेल अभी भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि पकने के बाद ही डाल सकते हैं। जो पराठे वाली गली में बनाया जाता है ना, वहाँ पे तो पहले ही डाल दिया जाता है। जो कच्चा होता है पराठा उसी टाइम डाल देते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जो तवा होता है वो बहुत मोटा होता है, लेकिन हमारा तवा इतना मोटा तो है नहीं। तो हम पहले इसको अच्छी तरह से सेक लेते हैं मीडियम हॉट करके। जब हल्का हल्का सा जब कलर दिखने लग जाए, आप घी या तेल जो आपको पसंद हो वो लगाइए इस पर। तो यहाँ पे करारा लच्छा पराठा तैयार हो चुका है। वो लच्छा पराठा ही क्या है जिसके अंदर लच्छे ना निकलें। ये देखिए, हल्का सा इस तरह से प्रेस कीजिए, सारे लच्छे खुल जाएंगे इसके। ये देखिए, एक एक लच्छा इसका खुल रहा है और बिखरा भी नहीं है। और ये देखिए, शानदार लच्छे पराठे। मसाले सारे हैं इसके अंदर। प्लेन दही के साथ भी खाएंगे तो उतना ही मज़ा आएगा।